गुर्जर आरक्षण के 17 साल पूरे हो चुके हैं और इस वक्त हम हैं सिकंदरा में। सिकंदरा में विजय बैंसला जी पहुंचे हैं। सीधी बात करेंगे सर, 17 साल हो गए हैं। सबसे पहले तो कमेंट चाहूँगा कि 17 साल को किस तरह देखते हैं संघर्ष। बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। जब से भारत इंडिपेंडेंट हुआ है तब से लेकर के अब तक सिविल राइट्स मूवमेंट में सबसे ज़्यादा अगर किसी की जानें गई हैं तो एक गुर्जर आरक्षण वाला मामला जो आंदोलन वाला रहा वही रहा। इतने शहीद हुए इतने सालों में, उसका परिणाम भी है। समाज बहुत आगे बढ़ा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अभी रिज़ल्ट हमने देखा था तो बच्चियाँ 90% लेकर के आई हैं। मैं नमन करता हूं शहीदों को और पूरे राजस्थान और राजस्थान के आसपास के सब लोगों को, जिन लोगों ने 17 साल से संघर्ष किया और कंधे से कंधा मिलाकर के आज समाज को इस जाजम पे ले आया जहां से देखने में सब कुछ अच्छा, हरा और भविष्य थोड़ा सकारात्मक दिखता है। खुशी की बात भी है, सरकारों में आरजेएस बन रहे हैं, आरएएस बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेक्चरर बन रहे हैं, सब जगह सब चीज़ें हो रही हैं। पढ़ने में बहुत कई बच्चे तो आईआईटी में भी निकल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों के संघर्ष के लिए भी और माता पिताओं के संघर्ष के लिए भी। पिछले कुछ दिनों में हम चर्चा कर रहे थे, बहुत कुछ हुआ लेकिन अभी कुछ बाकी है। जिस चीज़ के लिए आप मुझसे बात करने आओ, मैं बात आपके पूछने से पहले ही आपको बता देता हूँ। क्या है कि बहुत चर्चाएं सबसे होती आ रही हैं इतने दिनों से, बड़ी बड़ी बातें जो हैं। क्या होता है कि जब समझौते होते हैं, सरकारों के साथ संघर्ष चलता है और समाज का संघर्ष है। विजय बैंसला का कोई इंडिविजुअल या भूरा भगत जी का कोई पर्सनल कुछ संघर्ष है नहीं। जब ये संघर्ष चला, इतनी बातें हुई, समझौते हुए, समझौतों के क्रियान्वयन थोड़े हुए, बहुत बच गए। अब 17 महीने हो गए हमें। अब सबसे हमने चर्चाएं कर ली, बातें कर ली, हमारे केस अभी तक नहीं निपटे साहब। देखिए, समझिए बात को। अब जिनके ऊपर केस लगे थे, काफ़ी सारे लोग तो 100 साल पूरे होकर के परलोक सिधार चुके हैं, लेकिन वो केस ख़त्म नहीं हुए अभी तक। ये एक विडंबना है। अब एक शहीद रूपनारायण जी की विधवा यहाँ बैठी हुई हैं, वो एक उसका मुद्दा है। आरजेएस के अंदर में बैकलॉग अभी तक लगा ही नहीं है। क्यों नहीं लगा भाई? लग जाना चाहिए था। ये चर्चाएं होती जा रही हैं। देवनारायण योजना जो लोग बाग इसको पता नहीं किस नज़रिए से देखते हैं, लेकिन मैं आपको समाज की तरफ से सीधा साधा नज़रिया समझा देता हूँ कि देवनारायण योजना एमबीसी समाज के आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा, उनका मेन स्ट्रीम में लाने का तरीका। जो बच्चा ज़िंदगी में कभी स्कूल जाने की सोच नहीं सकता था, वो देवनारायण योजना में आकर के पढ़ाई लेता है। और देवनारायण योजना से निकल करके बच्चे आईआईटी और आईआईएम में भी निकल रहे हैं, या विचार करिए इस बात का। लेकिन पिछले काफ़ी सालों से, मैं 17 महीने ही नहीं कहूँगा, उससे पहले से भी देवनारायण योजना की कार्यप्रणाली में एक प्रश्न चिन्ह उठ चुका है। आप ये मानिए, 10 साल हो गए देवनारायण योजना को चलते हुए। औसतन 50,000 रुपये स्कूल में हम लोग हर गुरुकुल योजना में हर स्कूल को देते हैं। और आप ये जान करके अचंभित हो जाएंगे, ये तो मैं सरकारी महकमे को भी बता चुका हूँ, आप अचंभित हो जाएंगे कि 50,000 रुपये में आप कैसे बच्चे को रखोगे भाई। अगर एक टिफ़िन भी लेते हो, मैं गणित अगर आपको मोटी बता दूं, अगर आप टिफ़िन भी लेते हो तो एक टाइम का खाना 50 रुपये का आता है। 30 दिन रहेगा तो 3,000 रुपये का आया। 12 महीने कितने का हुआ भैया? 60, हाँ 36,000 का तो खाना ही खा लेगा, पढ़ाएगा कहाँ से? 14,000 में क्या फिर साल भर की पढ़ाई होगी? मेरी बात सुनिए प्लीज़, लेट मी कंप्लीट। केवल यही नहीं है, स्कॉलरशिप्स पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारे देवनारायण योजना के जो हॉस्टल्स हैं, वार्डन्स नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, उनको खाना ढंग से नहीं मिल पा रहा। हम लोग जब बात करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, तो सकारात्मक चर्चा नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम सबको पता है, उसका सोल्यूशन भी तो करना है ना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये तो फाइनेंशियल मैटर है नहीं, या आपके और मेरे पद का मैटर नहीं है, ये हमारे आने वाले भविष्य का, बच्चों का मैटर है। देवनारायण योजना गुर्जर समाज और एमबीसी समाज के लिए गीता के मंदिर से कम नहीं है, और उसके अंदर में आज की तारीख में कार्य ठीक से हो नहीं रहा है।
मैं वही पूछ रहा था, कार्य पूरा ठीक से नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हरियाली दिख रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो लेकिन जो आता है, इतना काम करने के बाद में लेकिन जो आता है, लेकिन का जवाब क्या मिलेगा? लेकिन का जवाब क्या चाहिए? आपको जवाब मिल नहीं रहा है। आप ये देखिए कि 100% तो कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है, लेकिन 20% से भी लोग खुश नहीं हो सकते ना। 80% तो करके दो। क्यों नहीं हो रहा है ये बात? हमारे केसेस अब तक क्यों निपटारे नहीं हुए भाई? केसेस होने चाहिए ना। और नवी अनुसूची, भाई पूरा समाज ये चाह रहा है, मैं अकेला नहीं, पूरा समाज ये चाह रहा है। अभी पीलूपुरा में कल हम बैठे थे तो बात यही चर्चा चली थी कि राज्य सरकार की तरफ से ओबीसी कमीशन के थ्रू एक चिट्ठी निकल करके कैबिनेट अप्रूवल करा करके माननीय सीएम साहब की चिट्ठी पे हस्ताक्षर करा करके ही तो काम होगा। वो काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? करना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं केवल सरकार को नहीं कह रहा, मैं राजस्थान के हर एक एमबीसी समाज के नेतागण, एमएलए गण, सांसद अगर हैं तो उनको भी कह रहा हूं कि आप अपना दायित्व निभाइए। आपको जो कार्य आपको करना है समाज के लिए वो करिए तो सही। नवी अनुसूची आएगी नहीं आएगी वो तो बाद की बात है, पहले भैया हाथ तो पीले कराओ। ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये समाज की मांग है, विजय बैंसला की मांग नहीं है। विजय बैंसला की मांग नहीं है, लेकिन विजय बैंसला के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर होता है। बहुत सारे लोग हैं और जिस तरीके से जो लोग शहीद हुए हैं उन्होंने बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल, आदमी सबसे ज़्यादा किसी देश, किसी समाज के लिए क्या कर सकता है? अपने प्राणों की आहुति दे सकता है ना। अगर प्राणों की आहुति देने के बाद भी अगर वहाँ पर एक कटाक्ष रह जाता है तो पीड़ा तो पूरे समाज को ही होती है। और हम ये चाहते हैं, हमारा केवल एक छोटा सा निवेदन है कि इस पे सकारात्मक कार्य हो, तुरंत हो, जितना जल्दी हो उतना बढ़िया। और मैं इतना विश्वास मेरे को है कि माननीय भजन लाल जी भी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो हमारे ही इलाके से आते हैं। स्वयं भी वो यही कहते हैं कि भैया मैं भजन लाल शर्मा नहीं, मैं भजन लाल गुर्जर कहता हूँ अपने आप को। तो भाई कराइए ना प्लीज़। कहाँ कमी रह गई? वो तो वही बता पाएंगे। और मेरे को पता है कि हाँ, हम बताएंगे। एक तो वो कमी वहाँ रह गई। दूसरी कमी जो रह रही है आज की डेट में, थोड़ी सी संजीदगी भी होनी चाहिए। लोग बाग बैठे हैं, इतने दिनों से लोग बाग संघर्ष कर रहे हैं, कुछ तो हो। संघर्ष का भी तो कोई रिजल्ट मिलना चाहिए। हाँ, अगर आप आंख मूंद करके बैठ जाओगे तो उससे बिल्लियाँ दूध पीना बंद नहीं कर देती। इसका मतलब दोबारा संघर्ष होगा। देखिए 8 तारीख की पंचायत है, पीलूपुरा कारवाड़ी में पंचायत होगी। कारवाड़ी पीलूपुरा, अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल करूं तो कारवाड़ी पीलूपुरा में पंचायत होगी। वहाँ हम सब लोग बैठेंगे। अपन तो जाजम पे बैठते हैं साहब, समाज पूरा बैठेगा, निर्णय लेगा कि क्या करना है। और अब से लेकर के 8 तारीख तक क्या होता है उसके ऊपर भी निर्णय होता है। लेकिन सर, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने जी, वो संघर्ष किया है और जिस तरीके से वो समाज खड़ा है, कहा जाता है कि उन्हीं के पीछे खड़ा रहा। लेकिन मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि जितना संघर्ष किया और जिस तरीके से सरकारें जिस तरीके से एक कहते हैं अवॉइड हो जाती है, अगर आज की तारीख में या 1-2 महीने में चुनाव होता तो यहाँ का जो समीकरण होता या यूँ कहूँ तो यहाँ पर नेताओं की भीड़ बहुत ज़्यादा होती। आप कहना क्या चाह रहे हो? माने क्या गुर्जर समाज सिर्फ वोटों की राजनीति करता रहेगा नेता? ये तो उनसे पूछो जो आए नहीं है, हमसे तो ये पूछो कि हम करने क्या वाले हैं। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये लेकिन का जवाब क्या है? क्या पीलीपुरा में एक बार फिर संघर्ष किया जाएगा? क्योंकि पीलीपुरा केंद्र बिंदु रहा था चुनाव, उसमें आज चढ़ के देखिए केंद्र बिंदु तो पूरा राजस्थान रहा है। कि वो क्यों चुना है। ठीक है, आप बता दीजिए दादा। एक तो आपने पहले तो मैं शहीदों को, कर्नल साहब को नमन करता हूँ। आज जो कि ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। ये आपको पता है कि पहले तो कि इतने दिन से बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ के नेताओं की, सरकार की, इनकी और अधिकारियों की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। जो उनके समझौते में है, जो उसकी पालना करनी चाहिए। नजरअंदाज किया जा रहा है कि संवेदनाएं खत्म हो गई। संवेदनाएं खत्म हो गई। नज़रअंदाज क्या माने? नज़रअंदाज वाला तो कभी कभी नज़र डाल देता है, लेकिन संवेदनाएं खत्म हो गई, उनकी सोच ही खत्म हो गई। आपने एक क्वेश्चन किया था विजय भाई से, अध्यक्ष महोदय से, कि लेकिन का जवाब
लेकिन का जवाब ये है कि जब मेरा आपका कमिटमेंट हो गया और कमिटमेंट पर आप खरे नहीं उतर रहे हो तो लेकिन तो आएगी। और फिर जिस तरह से आप हमसे सवाल कर रहे हैं, एक बार उन सरकारों से भी सवाल करें मौका मिलता है तो मैं तो सवाल ठोक ही देता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नहीं, आपको ये पता होगा क्या हमारे मुकदमे डिस्पोजल नहीं करने थे? वैसे तो नोटिस मिला है ना, किरोड़ी सिंह बैसला को भी मरणोपरांत नोटिस मिला ही है। नहीं करने थे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 17 महीने हमारी सरकार का इंतजार किया कि सरकार हमारे प्रति अपना अच्छा रुख दिखाएगी, लेकिन जब सरकार से उम्मीदें खत्म होती हैं, जब कोई आदमी इस तरह का कदम उठाता है, तो आप तो ये अंदाज लगा लो कि जब 8 जून को जब पंचायत पीलूपुरा पर हो रही है, पीलूपुरा पर हो रही है, तो यही समझ लीजिए आप कि या तो सरकार हमारी बात सुन ले, वरना जो होगा वही होगा। छोड़ के संघर्ष करेंगे। नहीं, बाहर तो हमने छोड़ी कहाँ है? बाहर तो हमने नहीं छोड़ी है। जो हमारी हर महीने समीक्षा बैठक हुआ करती थी तीन मंत्रियों के साथ, कैबिनेट सब कमेटी के साथ हमारी हर 3 महीने में बैठक हुआ करती थी। आज तक कोई बैठक नहीं है। हमने जाकर के हमारा दुख बताया कि हमको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, देवनारायण योजना में बहुत बुरी धांधली हो रही है, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये आपका समझौता है। पीलूपुरा में एक बार फिर इतिहास रचेगा क्या? हाँ बिल्कुल, यदि सरकार चाहेगी तो होगा। जो समझ जिम्मेदारी सरकार की होंगी वो हमारी नहीं होंगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे गुर्जर समाज के नेता संदीप मीणा, दौसा राजस्थान तक।